अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके में भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान को धमकी मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा में जयगंज मंडल महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान को एक बार फिर से परिवार समेत जान से मारने की धमकी भरा लाल पेन से लिखा पत्र मिला है। इतना ही नहीं, इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जान से मारने की बात लिखी गई है। इस बार भी धमकी भरे पत्र को दरवाजे के नीचे से घर के अंदर फेंकने वाली एक महिला बुर्का पहने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब तक रूबी आसिफ खान पर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिसमें एक बार बेटी को पेट में गोली लगी, जबकि दूसरी बार रूबी आसिफ खान की सिर के पास गोली निकालने के कारण बाल बाल जान से बच गई। इतना ही नहीं, अब तक 2 बार जान से मारने की धमकी भरे पोस्टर घर पर और मोहल्ले में चलते हो चुके हैं। वहीं धमकी वाला पत्र यह चौथी बार मिला है जो कि खून से लिखा गया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस के साथ आला अधिकारी भी पहुंचे, जो कि जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस अब तक मिले जान से मारने की धमकी भरे पत्र और पोस्टर की राइटिंग का भी मिलान कर रही है। आपको यहाँ यह भी अवगत कराते चले कि रूबी आसिफ खान को सुरक्षा प्रदान है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं सीओ प्रथम अभय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना रोरावर क्षेत्र में रहने वाली रूबी आसिफ खान को एक धमकी भरा पत्र मिला है। वहीं हमारी टीम द्वारा गठित कर सीसीटीवी फुटेज आधार पर जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है आपका? रूबी आसिफ खान। आज जो आपके घर पे पत्र मिला है, सीसीटीवी पे आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये इसी तरह से पत्र डलते रहते हैं, हर बार यही घटना होती रहती है। इसको लेकर के मैं पूजा पाठ जो करती हूँ, भगवान श्री राम को मानती हूँ, तो इसको लेकर इतना मतलब हादसे हुए हैं। पहले भी बेटी के पेट में गोली लग चुकी है मेरी, और मेरे भी सर के ऊपर से लग चुकी है, और इतने हादसे हुए हैं कि मैं मरते मरते बची हूँ। लेकिन आज भी यही कंडीशन है कि सुबह में जब मेरे हस्बैंड उठे, कोई आया था उसको देखने के लिए, तो दरवाजे पे धमकी भरा पोस्टर मिला। उसमें यही लिखा था कि तुझे और तेरे योगी को जान से मार देंगे। बहुत मतलब मस्जिदें तोड़वाकर मंदिर बनवा रहा है तेरे परिवार के साथ, ऐसी उसमें धमकी लिखी हुई थी। तो इन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करी, पुलिस यहाँ पर आई, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, वहाँ पर्चा डालते हुए कोई बुरखे में महिला है, जेंट्स से ये नहीं पता कौन है। तो फिर क्या इस तरह की कार्रवाई आप चाहती है, और क्या आप प्रशासन से उम्मीद रखती है? किस तरह? प्रशासन से अब कोई उम्मीद नहीं रखती मैं। प्रशासन बिल्कुल साथ नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। मैं तो ये कहूंगी कि जो सीओ साहब हैं वो मेरी हत्या करा देंगे कभी भी। पहले भी लड़का पकड़ा गया था, उसको छोड़ दिया था उन्होंने, और खुला मैं तो साफ कहूंगी कि कसाईयों के दबाव में ये इस तरह की बोल कर गए, मुझ पे दबाव बना कर गए कि तुम्हारे कोई घर का, ये मेरे घर का होगा तो मेरी हत्या करेगा, या मेरी बेटी के पेट में गोली मारेगा, या मेरे ऊपर गोली चलाएगा, या मेरे घर में धमकी भरे पोस्टर डालेगा। मेरे घर का ऐसा क्यों करेगा? ये पहले से जो रंजिश चलती चली आ रही है, अब पूजा पाठ को लेके जो नए सिरे से चल रही है, ये वही लोग हैं। लेकिन पता नहीं, सीओ साहब ने पहले झूठी बाइट दे दी, क्योंकि पहले भी 40-50 लोग आए थे चढ़कर, और सीसीटीवी कैमरे में वो बिल्कुल आए, लेकिन सीओ साहब बोल रहे हैं वहाँ कोई नहीं आया। तो ये आखिर चाहते क्या है? अगर मेरे साथ कभी भी कुछ भी घटना होती है तो सीओ साहब जिम्मेदार हैं। कभी भी कोई हत्या होगी मेरी, सीओ साहब कोतवाली वाले ये अपनी सरकार, आपकी सरकार है सत्ता में, उसके बावजूद भी आपको सिक्योरिटी कुछ नहीं मिल पा रही, तो फिर किस पे आप आरोप लगाएंगे? सिक्योरिटी मिले ना मिले क्या फायदा? मतलब लोग, सीओ साहब का कहना है कि सिक्योरिटी हट जाती है तो तब तुम्हारे यहाँ घटना होती है। बिल्कुल हटा दे, इससे पहले भी घटना हुई है, 6 साल पहले से हो रही है। सिक्योरिटी तो अभी आई है 1 साल से 2 साल से, लेकिन घटना कब से हो रही है मेरे साथ? तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं इसमें। कल लेटर पढ़ाते, एक होमगार्ड थे, वो थे मौजूद रात को, उनकी मौजूदगी में पढ़ा है। इसके लिए आप पार्टी से अपनी शिकायत हो जाएंगे क्या? पार्टी से शिकायत मैंने अभी तक नहीं पहुंचाई है, अभी किसी से कुछ नहीं गया अपने पार्टी के लोगों से, लेकिन अब शिकायत पहुंचाऊंगी, ऊपर तक शिकायत करूंगी, योगी जी तक। मिलने वाले आए थे, वो दरवाजा बजा रहे थे, करीब 10:30 पौने 11 का टाइम था। मैं अंदर से गया, बारिश आ रही थी, मैं उनको अंदर ले रहा था, पेपर पड़े थे नीचे, उनके पैरों में पेपर आ रहे थे, तो मैंने पेपर उठाए, देखा तो एक, मैं सोच रहा था गार्ड साहब सोते हैं यहाँ रात को, तो मैं शायद उनका कुछ गिर गया होगा, मैंने उसको खोल के देखा, तो मैं उनसे बोला भाई, मैंने कहा ये तो लेटर है, ये तो इसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है
कि रूबी आसिफ खान तू बहुत मंदिर बनने की खुशी मना रही है, तेरा योगी मस्जिदें तोड़वा के मंदिर बनवा रहा है, तुझे और तेरे योगी को जान से मार देंगे। मैंने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। इससे पहले भी 2 बार पोस्टर लग चुके हैं, ये लेटर दूसरा है। इससे पहले 2 घटना ये हो चुके हैं। मेरी बेटी के पेट में गोली लगी थी, उसका भी मुकदमा गवाही में चल रहा है, थाना देलीगेट में दर्ज है। फिर मेरी पत्नी रूबी आसिफ के सर के ऊपर से गोली निकली थी। हम तो एक हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम हो रहा है कि हम नहीं मानते हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है, हम तो सबको एक मानते हैं। इसलिए मेरी पत्नी जो है मानती है, लेकिन कुछ जिहादी कट्टरपंथी सोच वाले वो ही परेशान करते हैं आए दिन। उन्होंने ही कई घटनाओं को अंजाम दे दिया और आगे भी ऐसा लगता है कि अब कि जल्दी कोई बड़ी घटना हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि वो नहीं मान रहे बिल्कुल। वो चाहते हैं कि कैसे इनको मार दें। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये चाह रहा हूं उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चाहूंगा, मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी चाहूंगा कि इतने हमले हो गए, इतने अभी नए आए हैं वो सारे रिकॉर्ड उठा के देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि कितने हमारे पर हमले हुए हैं। और मुकदमे हमारे 5 मुकदमे चल रहे हैं, 2 गवाही में भी चल रहे हैं, लेटर के भी हैं, धमकी भी हैं। घर में घुस के 30-40 लोग अभी पिछले महीने भी घुस आए थे, वो भी सीसीटीवी फुटेज सारे मौजूद हैं। दोनों बार लेटर डालने के सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। पर निष्पक्ष जांच होकर इसमें सही कार्रवाई होनी चाहिए। थाना रोरावत का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना रोरावत क्षेत्र में रहने वाली महिला रूबी आसिफ खान, जिनके घर पर एक पत्र प्राप्त हुआ है और जिस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा पत्र डालने वाले के संबंध में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं तथा स्वाट व सर्विलांस की टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि घटना का शीघ्र अनावरण किया जा सके।